चलो ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। एग्जांपल लेके चलूंगा साथ में। मान लो एक एंट्री है तुम्हारी 65, 70, 85, ठीक है। मतलब x1, x2 टिल xn। अब यार इनका एवरेज जो होगा, राइट, वो यहीं पे कहीं पे आएगा, बिल्कुल बीच में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बीच में कहीं ना कहीं तो आएगा, राइट। लेट्स से दैट इज x बार, राइट। अब सबसे पहले याद है उस दिन मैंने एक वर्ड का मतलब समझाया था तुम्हें, डेविएशन, राइट। अब मैं डेविएशन इधर इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेविएशन इंट्रोड्यूस होगी, उसका नाम यूज होगा डीआई। डेविएशन तो अभी आगे जाके आया, ठीक है, अभी सिर्फ उसका नाम यूज होगा, टर्म यूज होगी डीआई, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, मैंने क्या किया, इस ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये कहीं ना कहीं पे x1, x2, x3 सॉन्टिल एक्शन प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, ये सारे के सारे को उठाया एंड माइनस करके एक पर्टिकुलर जगह पे रख दिया। अज्यूम करो मैंने क्या किया, हर एक एंट्री में से माइनस ए कर दिया, तो ये वाली एंट्री क्या बन गई, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए एंड सो टिल xn माइनस ए, राइट। अब जब मैंने माइनस ए किया, हर एक एंट्री में से माइनस ए किया, तो वो जो एंट्री है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, डीआई। डीआई का मतलब क्या था, याद करो, डेविएशन। तो डेविएशन सब्ट्रैक्शन से आता था, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये डेविएशन कर रहा है। इस तरीके से याद रखना है नहीं ये वो चीज। तो डीआई आया वहीं से, लेकिन तो डीआई की वैल्यू क्या आ गई, तो कहने का मतलब ये क्या बन गया मेरा D1, ये बन गया मेरा D2, ये बन गया मेरा D3 एंड सो टिल ये बन गया मेरा Dn, राइट। तो D1 की वैल्यू x1 माइनस ए, D2 की वैल्यू x2 माइनस ए, D3 की वैल्यू x3 माइनस ए, सो टिल Dn की वैल्यू xn माइनस ए एंड डीए क्या है मेरा xi माइनस ए। क्लियर है। अब तो मेरे को ये बताओ कि जब सारी की सारी एंट्रीज को उठा के मैं माइनस ए कर दिया, तो क्या मीन भी शिफ्ट होगा या मीन वही रहेगा, वही रहेगा। लेट्स सी, लेट्स सी, ठीक है। तो ये जो x बार है ये इन x का मीन है, तो x बार क्या है मेरा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऑन टिल xn डिवाइडेड बाय, हाँ या ना, सम ऑफ ऑल द एंट्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज। ये मेरा आ गया x का मीन, x बार। अब जो d का मीन होगा, d1, d2, d3, dn का मीन होगा, वो क्या होगा, d बार, हाँ या ना। d के अंदर कहीं ना कहीं आएगा वो, है ना। तो d बार क्या है मेरा, वो आएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस ऑन टिल dn डिवाइडेड बाय n, हाँ या ना, राइट। सारे के सारे डी की जो एंट्रीज हैं उन सबका हमने सम किया एंड उनका एवरेज निकाल लिया, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो, d1 की वैल्यू x1 माइनस ए प्लस d2 की x2 माइनस ए प्लस ऑन टिल xn माइनस ए डिवाइडेड बाय n। नाउ दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस ऑन टिल xn, अलग कर दिया, x1 प्लस x2 प्लस ऑन टिल xn माइनस माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए n टाइम्स, तो माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एन, इसका एन अलग कर दिया, इसका एन अलग कर दिया, ये एन एन कटा, तो ये क्या है मेरा, ये तो मेरा एक्स बार है, ये तो मेरा एक्स का मीन है, तो मेरा डी बार क्या बन गया, एक्स बार माइनस ए, हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि इसका जो मीन है, इसका मीन, तो ये मीन भी ए से पीछे शिफ्ट हो गया। हुआ क्या, जब मैंने हर एक वैल्यू को माइनस ए किया, तो मेरा मीन भी माइनस ए होके क्या बन गया, तो एक्स बार माइनस ए किया, तो वो क्या बन गया, डी बार बन गया। तो एक्स का मीन और डी के मीन में फर्क क्या है, ए का, सेम चीज। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, राइट। अब इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है, राइट। इसका फायदा क्या हुआ, अब जो चीज हमने की सारी की सारी चीज का समझ लिया, अब इसका फायदा क्या हुआ, राइट। तो मैंने ये नंबर्स पकड़े, ध्यान से देखिए।
क्या नंबर पकड़े? सॉरी, राइट। ऐसे ये सारे के सारे नंबर 1070 भी हो सकता है, 1075 भी हो सकता है, बड़े नंबर भी हो सकता है। चलो 1000 ले लो, ठीक है, ऐसे नंबर है। अब ये बहुत बड़े नंबर है, इन सबका सम करूंगा वैसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, इनको उठाया और नंबर लाइन पे आके माइनस कर दिया, राइट। तो माइनस करने का मतलब क्या कि ये सारे के सारे वैल्यूज नंबर लाइन पे पीछे शिफ्ट हो गई। तो मैंने क्या किया, ए जो है वो लिया लेट से 1080, बिल्कुल मिडल वाला। तो मैंने क्या किया, डी डिफाइन किया, दैट इज एक्स आई माइनस ए, दैट इज 1080। तो जो मेरा पहला नंबर है वो क्या बन जाएगा, इसमें से माइनस किया, दिस माइनस 1080, दैट इज -10। अगला -5, फिर 0, फिर 5 एंड फिर 10। इन पांचों में से मैंने किया -1080। तो दिस माइनस दिस किया तो बन गया -10, दिस माइनस दिस किया तो बन गया -5, दिस माइनस दिस किया तो बन गया 0, 1085 माइनस 1080 किया तो बन गया ये, एंड 90 माइनस किया तो 1090 माइनस 1080 किया तो आ गया 10। अब यार ये वैल्यूज बहुत छोटी है मेरे लिए, अब इन वैल्यूज का मीन निकालना बहुत सिंपल है, हाँ या ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन वैल्यूज का मीन निकालूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यूज है x1 x2 x3 so until xn, मैं इनका मीन नहीं निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, इनमें से माइनस करके d1 d2 d3 so until dn निकाला। अब मैं इनका मीन निकालूंगा क्योंकि ये वैल्यू सिंप्लीफाइड वैल्यूज है। मैं इनका मीन निकालूंगा d बार। क्या है इनका मीन, देखो इन सबका ऐड करो जरा, -10 + 10 0, -5 + 5 0, बचा 0, 0 डिवाइडेड बाय 5 तो दैट इज 0। तो मैंने डी बार निकाल लिया, राइट। अब मेरे को डी बार, लेकिन अब देखो ओरिजिनल एंट्रीज क्या है, एक्स वाली या डी वाली, एक्स वाली। मेरे को मीन किसका निकालना है, एक्स वाली का डी वाली का, एक्स वाली का। मेरे को तो अपनी ओरिजिनल एंट्रीज का मीन चाहिए, तो भैया ओरिजिनल एंट्रीज एक्स वाली है तो मेरे को एक्स बार चाहिए। तो मैंने डी बार से वापस एक्स बार कैसे जाऊंगा, इस स्टेटमेंट से, राइट। क्या चीज, ए को इधर ले आओ, तो डी बार प्लस ए दैट इज एक्स बार। मतलब जो डी का एवरेज निकला उसके अंदर जो ए पहले मैंने हर एक आइटम से सब्ट्रैक्ट किया था, अब वो ऐड कर दो तो मेरे को ओरिजिनल मीन मिल जाएगा। तो मेरा एक्स बार क्या आ गया, 1080 ए प्लस डी बार दैट इज 0, तो दैट इज 1080। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब ये पूरी प्रोसेस समझो क्या हुई, ठीक है। मेरे पास एंट्रीज थी एक्स आई, इनका यहां पे कहीं ना कहीं मीन रहेगा एक्स बार। अब मैंने हर एक एंट्री को सिंप्लीफाई करने के लिए -a कर दिया, तो मैंने डिफाइन किया डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो ये सारी की सारी आ गई एंट्रीज डी आई, राइट। अब ये सिंप्लीफाइड एंट्रीज है तो इनका मीन निकालना मेरे लिए बहुत सिंपल है, तो मैंने निकाला डी बार। लेकिन भैया मेरे को फाइनली डी बार नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एक्स बार। तो मैं डी बार से एक्स बार कैसे निकालूंगा, जो मैं हर एक एंट्री में माइनस किया हूं वही चीज मीन में ऐड कर दो, तो डी बार प्लस ए कर दो तो वो आ जाएगा एक्स बार, बात खत्म। तो अपने पास ओरिजिनल मीन मिल जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस राइट। मैंने हर एक एंट्री में से -a करके एंट्रीज को सिंप्लीफाई कर लिया, उसका मीन निकाला, बहुत सिंपल, राइट। फिर मैंने क्या किया, सिंपली मीन के अंदर ए ऐड कर दिया, जो मैंने सेपरेट किया था पहले, ऐड करके मैं अपने ओरिजिनल मीन पे पहुंच गया। ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, बहुत बड़ी वैल्यूज है। मैंने -1080 की, अच्छा जो ए लेते हैं जनरली, देख अब खुद सोचो, पहले मैंने -a किया, फिर मैंने +a किया, तो ए जो मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बाद में ऐड कर रहा हूं, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, मीन तो वही आएगा। हाँ, लेकिन जनरली ए क्या लेते हैं जिससे ये वाली वैल्यूज ऐसी वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाए कि ये इनके ऊपर कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाए यार, इजी हो जाए, वो वाला ए लेंगे। और वो ए कौन सा होता है, जो बिल्कुल मिडल में होता है, जिसके अराउंड वैल्यूज सिमेट्रिक होती है। अब यहां पे तो 5 वैल्यूज थी, तो मैं इसलिए मिडल वाली को ए ले गया ताकि उसके अराउंड सिमेट्रिक हो जाए। लेकिन अगर 6 वैल्यूज होती तो मैं थर्ड एंड फोर्थ में से कुछ भी ले सकता था, क्योंकि एग्जैक्टली मिडल तो है ही नहीं उसके अंदर। तो थर्ड एंड फोर्थ में से कुछ भी एक ले लो, उसके अकॉर्डिंगली कर लो, वो सबसे सिंप्लीफाइड केस होगा, बात समझे। और माइनस करके डी में निकालो, डी का एवरेज निकालो, डी का मीन निकालो, वापस ए ऐड कर दो, you'll get your original मीन, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। फंडा क्लियर हुआ ना, राइट, कि क्यों कर रहे हैं माइनस।
वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं क्यों इतनी बड़ी वैल्यूज को हैंडल करूं, एडिशन करूं, है ना, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई करूं, क्यों करूं? मैं जब इनको सिंपल वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं सिंपल वैल्यूज का करूंगा, उसके बाद आगे जाके फिर इनको वापस प्लस ए कर दूंगा, वो तो ऐड करना सिंपल होता है। ये नोट करो जरा। इसको हेडिंग क्या दें? हेडिंग दो जरा, ठीक है। शॉर्टकट ऑफ मीन, शॉर्टकट टू कैलकुलेट मीन, शॉर्टकट टू कैलकुलेट मीन, एंड ये फर्स्ट शॉर्टकट है बाय द वे। एक और इसके बाद शॉर्टकट आएगा, डिवाइडेड बाय एच वाला जो हम करते थे 10th में। ये 10th वाली चीज है, ये 11th वाली चीज नहीं है अभी बाय द वे। ये अगर आ गई 11th वाली चीज के अंदर जो करेंगे, उसके अंदर जो सिंप्लीफिकेशन आएगा, उसका शॉर्टकट आएगा, वो इसी के बेसिस पे आएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन चीज तो डेफिनेशन है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए ये इतना डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये शॉर्टकट 1 है जो हमने माइनस ए करके किया, फिर वापस प्लस ए कर रहे हैं, राइट। शॉर्टकट 2 इसके बाद बताता हूं, पहले ये नोट कर लो। देखो एक और चीज देखो, यहां पे ऑब्जर्व करो कि यार जब मैंने माइनस करके सिंप्लीफाई किया, अभी भी सारी की सारी टर्म्स में 5 कॉमन आ रहा है, राइट। तो सब्ट्रैक्शन से तो सिंप्लीफाई हुआ, लेकिन डिवीजन से भी और सिंप्लीफाई हो सकता है, राइट। तो अब हमने क्या किया, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स आई से माइनस ए किया एक्स आई, तो क्या बन गया, डी आई। तो या इसके अकॉर्डिंगली डी आई डिफाइन किया। अब मेरे को ये दिखाई दे रहा है, जो मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो डी आई आया, हर डी आई के अंदर एक पर्टिकुलर फैक्टर कॉमन आ रहा है, दैट इज राइट नाउ ओवर हियर इज 5। तो मैं ये कर सकता हूं, मैं डीआई को फिर से और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, हर एक डीआई की एंट्री को डिवाइडेड बाय एच कर दिया, एच का कॉमन फैक्टर जो इनके अंदर कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 5। क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी कर सकता है, राइट। तो डिवाइडेड बाय एच किया और उनको नाम दे दिया मैंने यूआई। तो मैंने इधर डिफाइन किया यूआई। अब यूआई सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी इस डाटा की। तो जैसे इस केस में अब जो यूआई है वो क्या आ जाएगा, डीआई डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर लाइन पे यही सारा एंट्री क्या बन जाएगी, 0 1 2 -1 -2। इसके ऊपर एक्चुअली में कुछ भी कैलकुलेशन करें और ज्यादा सिंपल हो गई यार, राइट। अब और ज्यादा सिंपल हो गई। तो मैं एक्चुअली में क्या करूंगा, अब मैं इसका मीन निकालूंगा। अब देखो मेथड वही रहेगा, क्या चीज मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करके दूंगा कि भैया इसका हमने -a करके डी निकाले एक्सआई से, तो डी का मीन निकाला, तो डी के मीन से एक्स का मीन जब निकालना था तो क्या करना पड़ा, +a। हाँ या ना, जो -a किया था वो +a करना पड़ा, हाँ या ना, राइट। तो दैट मींस डी बार +a इज नथिंग बट एक्स बार। अब मैं ये काम नहीं करूंगा, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्यों, क्योंकि मैं डी से मीन तो निकाल नहीं रहा, अब मैं डी को और सिंप्लीफाई कर रहा हूं यूआई। तो मैं क्या करूंगा, पहले यूआई का मीन निकालूंगा, दैट इज यू बार। अब ये सोचो, जैसे यहां पे था एक्सआई से डी -a किया, तो मीन को वापस ओरिजिनल में कन्वर्ट करने के लिए +a करना पड़ा, उल्टा स्टेप करना पड़ा। तो यहां पे अगर मैं हर एक एंट्री को लाने के लिए डिवाइडेड बाय एच कर रहा हूं, तो मीन को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय एच, राइट। तो मेरा रूल क्या आएगा यहां पे कि जो डी बार है वो डी बार क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय एच करके, तो ये मेरे को डी बार मिल गया। अब फिर मैं यहां से वापस यहां पे कैसे जाऊंगा, +a करके, तो मेरा एक्स बार क्या मिल जाएगा, दैट इज डी बार +a, तो दैट इज u बार इंटू एच प्लस a, दैट इज x बार। तो याद करो तुम 10th में एक्चुअल में फॉर्मूला यूज कर चुके हो, दैट इज x बार इज नथिंग बट u बार इंटू एच प्लस a। तो तुम क्या करते थे, xi वाली एंट्री से पहले -a करते थे, फिर डिवाइडेड बाय h करते थे, उनको बोलते थे ui, और उन यूआई का तुम निकालते थे मीन, फिर उन यूआई के मीन को यहां पे पुट करते थे, उसको मल्टीप्लाई बाय एच करते थे, +a करते थे, सॉरी, फिर जाके एक्चुअली में तुम्हारा एक्स बार आता था। ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला था तुम्हारा, राइट। वो कहां से आया, वो ये प्रोसेस है सारा का सारा, यहां से आया था, यहां से वो 10th वाला फॉर्मूला आया था तुम्हारा,
ऑनलाइन क्लियर हुआ? क्या था फॉर्मूला? हाँ जी, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कट गया था। ये कट गया था फॉर्मूला, ओके, फिर तो और लाइफ सिंपल हो गई थी तुम्हारी। अभी कटा नहीं है, अभी है। कौन? अच्छा, तो कहीं किए नहीं होगा फिर, ये कराया था, बट देखा हुआ है ना, फिर ठीक है। बट अभी समझ में आया क्या चीज है? ऑनलाइन समझ आया अभी क्या चीज है? Yes. Yes, sir. राइट। अच्छा, अब ये चीज एक छोटी सी चीज है, ये समझ लो, जैसे हमने इधर प्रूव किया कि डी का मीन निकाल लिया, उसके अंदर प्लस ए करेंगे तो जाके एक्स बार का मीन आएगा, राइट। अब ये चीज समझ लो कि डी का जो यू का जो मीन आया, यू बार, उसको मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे तो जाके डी का मीन आएगा। तो देखो, अब डी का मीन क्या है? राइट, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस ऑन टेल dn डिवाइडेड बाय, राइट। फिर मैंने निकाला u का मीन, तो u का मीन क्या आएगा? दैट इज u1 प्लस u2 प्लस ऑन टेल un डिवाइडेड बाय, तो दैट इज इक्वल टू u1 क्या आएगा मेरा? d1, इधर डालो ना u1 क्या आएगा? d1 डिवाइडेड बाय h प्लस d2 बाय h प्लस dn बाय h, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज n। तो सबका h कॉमन आ गया एलसीएम, तो वो h डिनोमिनेटर में चला गया, तो d1 प्लस d2 प्लस ऑन टिल dn डिवाइडेड बाय n इंटू h, तो ये क्या चला गया? d बार, तो d बार डिवाइडेड बाय h, तो जो मेरा u बार आएगा वो क्या आएगा? d बार डिवाइडेड बाय h। अब h को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो u बार इंटू h, दैट इज नथिंग बट d बार। तो यस, इसके मीन जो आया उसको मेरे को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके मेरे को a ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके काम आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. राइट। अब जैसे यार यहाँ पे तो हमने एक्चुअली में a ऐसा लिया जिससे ये वैल्यू सिमेट्रिक हो गई, 0 चला गया मीन, है ना। अब मैं थोड़ा सा a चेंज कर रहा हूं, लेट्स से मैंने a ले लिया 1075, इसके अकॉर्डिंगली एंट्रीज बताओ। देखो, दिस माइनस दिस करो, आ गया -5, तो पहली एंट्री बन जाएगी अब -5, दिस माइनस दिस किया तो आ गया 0, सेकेंड थर्ड दिस माइनस दिस किया तो आ गया 5, फिर आ गया 10, फिर आ गया 15, तो ये 5 एंट्रीज बन गई। अब मेरे को अभी भी 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 को करके क्या बना? -1 0 1 2 3। अब इनका मीन निकालूंगा मैं, इनका मीन क्या आएगा? देखो, दिस इज नथिंग बट xi, दिस इज नथिंग बट di, एंड दिस एंट्रीज आर नथिंग बट ui। तो मैं पहले u बार निकालूंगा, दैट इज सारे के सारे u का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज। तो इन सबका सम करो जरा, क्या आ रहा है? -1 + 1 कटेगा, तो क्या बना? 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज 5, तो दैट इज नथिंग बट 1। अब मेरे को u बार का मीन मिल गया, ये वाला मीन मिल गया। यहां से di का मीन क्या आएगा? तो d बार क्या आएगा? u बार का मीन, दैट इज u बार का मीन 1 इंटू h, h क्या था इधर? 5, जिससे डिवाइड किया था, तो यहां पे क्या करना है? d इंटू 5, ये आ गया d बार का मीन। अब मेरे को ओरिजिनल x बार का मीन चाहिए, तो वो आ जाएगा d बार का मीन प्लस a, दैट इज 5 प्लस a क्या था? 1075, तो क्या आ गया? 10, तो ये मेरा x बार आ गया, बात खत्म, यही तो था मेरा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये शॉर्टकट? सेकंड शॉर्टकट इंट्रोड्यूस होता है, तो उनकी वो जो वैल्यूज आई माइनस कर, उसको भी और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जाके हम मीन निकालेंगे, फिर वो मल्टीप्लाई बैच करेंगे प्लस 1, बात खत्म। ये नोट करो। दूसरे का भी सेम तरीका, मैं करके दिखाऊंगा,